नई दिल्ली 31 अक्टूबर 1984। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस सुबह दिल्ली की हवा में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक आने वाले तूफान की आहट थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में भारत की राजनीति और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। सुबह की शुरुआत सामान्य दिन जैसा। 31 अक्टूबर 2000 पैच 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी के लिए हर दिन की तरह ही शुरू हुई। उन्होंने तड़के उठकर पूजा की, कुछ सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर किए और नाश्ता किया। उन्हें उस दिन ब्रिटिश अभिनेता व निर्देशक पीटर उस्तिनो को एक इंटरव्यू देना था, जो भारत पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। करीब 9 बजे वे अपने आधिकारिक आवास एक सफदरजंग रोड से निकलकर पैदल ही अपने दफ्तर 11 अकबर रोड की ओर चली। उनके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि वही सुरक्षा घेरे में सबसे बड़ा खतरा छिपा हुआ है। वो कुछ सेकंड जिन्होंने इतिहास बदल दिया। करीब 9:20 जब इंदिरा गांधी अपने आवास के गेट पर पहुंची, वहां 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, बेअंत सिंह सिख बॉडीगार्ड और सतवंत सिंह कांस्टेबल। इंदिरा गांधी मुस्कुराते हुए दोनों के पास पहुंची। उसी क्षण बेअंत सिंह ने अचानक अपनी रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से लगातार 30 से अधिक गोलियां चला दी। इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। उनका शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उनके निजी सचिव आर.के. धवन और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें उठाया और एम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ने करीब 1 घंटे तक लगातार प्रयास किए, लेकिन वे जान नहीं बचा सके। सुबह 10:35 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पर्दे के पीछे की साजिश की इस हत्या की जड़ें थी ऑपरेशन ब्लू स्टार में, जो जून 1984 में इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाया गया था। सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुसे खालिस्तानी उग्रवादियों पर कार्रवाई की थी, जिसका नेतृत्व संत भिंडरावाले कर रहे थे। इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए थे और सिख समुदाय के बड़े हिस्से में गहरा आक्रोश था। इंदिरा गांधी के अपने 2 सिख गार्ड बेअंत और सतवंत इससे भीतर आहत और नाराज थे। इन्हीं भावनाओं ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश को जन्म दिया। हत्या के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने बेअंत सिंह को मौके पर ही मार गिराया, जबकि सतवंत सिंह को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बाद में अदालत ने उसे भी दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में भयंकर दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिखों की हत्या हुई, कई परिवार उजड़ गए और भारत गहरे घाव से भर गया। देश की आयरन लेडी का अंत। इंदिरा गांधी ने अपने आखिरी भाषण में कहा था, अगर मेरी मौत से मेरे देश की एकता और अखंडता बनी रहती है तो मैं उस बलिदान के लिए तैयार हूं। उनकी ये बात सच साबित हुई। वे चली गई, लेकिन एकता और राष्ट्र की शक्ति की प्रतीक बनकर अमर हो गई। 31 अक्टूबर 1984 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। ये दिन याद दिलाता है कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के भी दुश्मन कभी-कभी उनके अपने होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्रवाह।